वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित गढ़बोदरा गांव यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ओके, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। तो ये है, याद रखिएगा कि बस्तर जिला के अंतर्गत दोस्तों जगदलपुर जिला मुख्यालय के है ना, इसके अंतर्गत आपका ये गढ़बोदरा गांव है। और इस गांव में दोस्तों छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा दोस्तों बनवाया गया पुराना किला का जो है भग्नाशेष है। इसीलिए इस गांव का जो नाम है क्या पड़ा है? गढ़बोदरा पड़ा है। ठीक है, गढ़बोदरा। ओके, और ये जो किला है दोस्तों छिंदक नागवंशी शासक मधुरांतक का है, जो कि 962 वर्ष पुराना है। और यहाँ भगवान विष्णु और लज्जा गौरी और आपका पार्श्वनाथ की जो है ये दुर्लभ प्रतिमाएं यहाँ पर है। और ये गांव दोस्तों इंद्रावती और मार्कंडी नदी के जो है संगम के ठीक ऊपर स्थित है। और इन दोनों नदियों के मध्य दोस्तों 10वीं और 11वीं शताब्दी में दोस्तों इस किले का जो है निर्माण हुआ है। ओके, ये सब ऐड करिएगा, हिस्ट्री के दृष्टिकोण से है। और ये है दोस्तों कि किले के जो है दीवार पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जो है प्रतिमा है, जिसे ग्रामीण द्वार मुड़िया कहते हैं। और यहाँ भगवान विष्णु और लज्जा गौरी की जो है दुर्लभ प्रतिमा है। ग्रामीण इसे दोस्तों लोहड़ी आया के नाम से पूजते हैं। और बोदरा के दोस्तों अन्य मावली प्रतिमा के अलावा पत्थरों की जो है लंबी कतार है यहाँ पर। यहाँ नदी किनारे दोस्तों गाड़े गए एक पत्थर को दोस्तों हाथी बांधा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब है, ऐड करिएगा इसके संबंध में। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1060 ईस्वी के आसपास दोस्तों छिंदक नागवंश के राजा जो है जगदेक भूषण धारावर्ष की जो है मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु के पश्चात दोस्तों इस क्षेत्र में कुख्यात नागवंशी नरेश मधुरांतक देव ने 5 अक्टूबर है ना 1065 से पूर्व दोस्तों अधिकार कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा ये। और उस समय ये जो क्षेत्र है दोस्तों याद रखना है, मधुर मंडल के नाम से चर्चित था। और इसे दोस्तों गढ़बोदरा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जनश्रुति है कि मधुरांतक देव की जो है पुत्र की ये है आकस्मिक मौत के बाद उसने दोस्तों बोदरा गांव जो है बोदरागढ़ छोड़ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में किस जिले के मस्तूरी क्षेत्र के इटावा पाली स्थित ऐतिहासिक मंदिर से 10वीं 11वीं शताब्दी की दुर्लभ भांवर गणेश जी की मूर्ति चोरी हो गई है? काफ़ी चर्चा में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि बिलासपुर जिला के जो है मस्तूरी क्षेत्र के इटावा पाली स्थित ऐतिहासिक मंदिर से 10वीं 11वीं शताब्दी की जो है दुर्लभ भांवर गणेश जी की जो है मूर्ति चोरी हो गई है। और ये क्षेत्र मस्तूरी एरिया तो ये है ही ऐसी आपराधिक गतिविधियों वाला। ठीक है, और लगभग 10 करोड़ रुपए की जो है कीमत वाली काले ग्रेनाइट की ये जो मूर्ति है करीब 4 फीट ऊंची और 65 किलो वजनी है। और ये भी ऐड करिएगा कि ये जो मूर्ति है दोस्तों है ना 4 बार चोरी हो चुका है पहले भी। और ये जो दुर्लभ मूर्ति है दोस्तों मल्हार स्थित डिंडेश्वरी मंदिर की जो है, ये डिंडेश्वरी देवी की जो है ये समकालीन है। ठीक है, तो ये याद रखना, इतना कुछ है, ऐड करिएगा इसको। ओके, अंधविश्वास के कारण दोस्तों इस प्रतिमा को प्रेमी प्रेमिकाओं द्वारा खुरज डाली जा रही है। और आज है आपका क्या है, वैलेंटाइन डे। और प्रेमी प्रेमिकाओं द्वारा दोस्तों यहाँ पर खुरच खुरच कर देखिए, है ना। तो ये है, तो ऐसा भी प्रेमी प्रेमिका क्या काम का। ठीक है, देखिए, हाल ही में चर्चित भोंगापाल जहाँ से लगे जंगल में 1500 साल पुरानी भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, यह किस जिले में स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोंडागांव। याद रखिएगा ये कोंडागांव में है। ओके, चलिए, तो याद रखना है कि कोंडागांव जिले के ग्राम भोंगापाल से लगे जंगल में 1500 साल पुरानी भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, याद रखिएगा। और देखिए, इसके संबंध में थोड़ा विरोधाभास था कि ये कोंडागांव में है कि नारायणपुर में। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर तीनों जिला की जो है सीमा पर स्थित है। लेकिन काफ़ी सर्च करने के बाद है ना इसको कोंडागांव लिया गया है, याद रखिएगा। ओके, और याद रखना है कि इस प्रतिमा को स्थानीय ग्रामीण डोडा मुखिया और डोकरा बाबा के नाम से पूजते हैं। और अंधविश्वास के कारण दोस्तों इस प्रतिमा को जो है प्रेमी प्रेमिकाओं द्वारा खुरच डाली जा रही है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि ये किस जिले में है। और देखिए, भोंगापाल में सन 1990-91 में हुए उत्खनन कार्य से यहाँ चैत्य गृह प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ओके, देखिए, और इसी के पास 2 अन्य टीलों पर भी है ना शिव मंदिर जो है उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। और यह 6ठी शताब्दी का माना जा रहा है। ओके,
तो हम लोग आज कोंडागांव तो पहले बता चुके हैं, कोंडागांव नहीं, आज हम नारायणपुर स्पेशल देखेंगे। ओके, तो नारायणपुर जिला जो है स्थापना 2007 में। मात्र जिला की बात करें तो बस्तर जिला, याद रखिएगा। ओके, और संभाग बस्तर संभाग, और तहसील 2 है, ओरछा और नारायणपुर, और 3 जिलों से घिरा हुआ है, कांकेर, कोंडागांव व बीजापुर। ओके, और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करती है। याद रखिएगा कि नारायणपुर जिले में दोस्तों है ना, बस्तर टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंद्रू मंडावी की प्रतिमा ग्राम पंचायत है ना गढ़ बंगाल में स्थापित है। ओके, और टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंद्रू मंडावी का जन्म जो है नारायणपुर जिले के ग्राम है ना गढ़ बंगाल में हुआ था। और डुडुम मछली या कोचिया मछली दोस्तों नारायणपुर जिला में पाया जाता है। और जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में राज्य के जो है नारायणपुर जिले ने देश भर के 43 आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान हासिल किया है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित बोडकम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बीजापुर। याद रखिएगा बीजापुर में है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि बीजापुर में लोगों ने इस बार नए जलप्रपात की खोज की है जिसका नाम बोडकम जलप्रपात है। ओके, नाम याद रखिएगा और ज़िला याद रखिएगा। ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका बीजापुर ज़िला। तो देखेंगे कि बीजापुर ज़िला जो है 1 मई 2007 को अस्तित्व में आया। और मात्र जिला की बात करें तो दंतेवाड़ा, और यहाँ नडापल्ली की गुफा, आवापल्ली की गुफा है ना, लंका गुफा है, और भद्रकाली मंदिर भी यहीं है। और याद रखना कि लंकापल्ली जलप्रपात यहीं पर है जिसे 7 कुंड वाला जलप्रपात भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, नीलम सराई जलप्रपात भी यहीं पर है। ओके, याद रखिएगा। और याद रखना कि छत्तीसगढ़ का जो है पहला टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसी जिले में है। नंबी जलप्रपात भी यहीं पर है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि सकल नारायण गुफा, भैरमदेव मंदिर, भद्रकाली मंदिर वही। ओके, भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सब कहाँ पर है? इसी जिले में है। ठीक है, याद रखना है बीजापुर। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित फुलपाड़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दंतेवाड़ा। याद रखिएगा ये दंतेवाड़ा में है। तो वही है, याद रखिएगा कि फुलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका दंतेवाड़ा जिला। तो दंतेवाड़ा जिला का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह लगभग 200 फीट की ऊंचाई से गिरती है। उसी तरह याद रखना तुलसी डोंगरी जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, दंतेवाड़ा में है। और दंतेवाड़ा जिला में स्थित माता दंतेश्वरी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला और देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों कि है ना बैलाडीला है दंतेवाड़ा में, नंदीराज यहाँ पर। ठीक है, दंतेवाड़ा में 1210 मीटर है इनकी ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि बारसूर प्राचीन नाम है चक्रकोट, भ्रमरकोट, यहीं पर है दंतेवाड़ा में। और बारसूर में ही चंद्रादित्य मंदिर, बतीशा मंदिर, मामा भांजा मंदिर और गणेश जी की प्रतिमा है। उसी तरह आपको है ना ये भी ध्यान देना है कि ढोलकल गणेश जी की प्रतिमा है दंतेवाड़ा में। और गामावाड़ा ये भी आपका दंतेवाड़ा में, जो कि पुरातात्विक स्थल है। ओके, और देखिए सूरजगढ़ जलप्रपात, मेंद्री घूमर जलप्रपात जिसे हाथीदरहा जलप्रपात कहते हैं, और बोध घाट और आपका इंदुल जलप्रपात और 7 धारा जलप्रपात यहीं हैं। ठीक है, दंतेवाड़ा में। और इसको भी देख लीजिएगा कि देखिए बारसूर इलाके में स्थित बोध घाट का नाम दोस्तों बोध मछली की अधिकता के कारण पड़ा था। याद रखना बोध मछली का संबंध किस जिले से है? दंतेवाड़ा। ओके, बारसूर इलाके से। और 150 किलो तक होता है दोस्तों, याद रखना है बोध मछली का वजन। तो ये आपका बोध मछली है, देख लीजिएगा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित किंग है ना, हाल ही में चर्चित किंग पॉइंट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किंग पॉइंट जलप्रपात कहाँ पर है, किस जिले में है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, सरगुजा। याद रखिएगा, सरगुजा। चलिए, तो याद रखना है कि किंग पॉइंट है ना, किंग पॉइंट जलप्रपात ये सरगुजा जिला में स्थित है। तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका सरगुजा जिला। कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन हो सरगुजा जिले से। ओके, तो याद रखना है कि ये जो जलप्रपात है मैनपाट के अंतर्गत कुनिया के पास ना पहाड़ी से करीब 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, ध्यान दीजिएगा। और मैनपाट के जो है ना पथरई से घुनघुट्टा नदी का उद्गम हुआ है। ओके, इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और देवगढ़ व्यपवर्तन योजना किस जिले में है? सरगुजा जिले में है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा। और देवगढ़ पुरातात्विक स्थल ये भी कहाँ है? सरगुजा जिले में है। ठीक है, और अगला जब भी सरगुजा जिले के बारे में कोई भी जानकारी रहेगा या करंट अफेयर रहेगा तो पूरा मैं डिटेल करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए देखिए हाल ही में चर्चित दुधमा, ढुढमा या दुधमा टूरिस्ट स्पॉट्स पर्यटन स्थल या किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सुकमा। याद रखिएगा ये सुकमा में है। चलिए, तो याद रखिएगा दोस्तों कि दुधमा या दुधमा टूरिस्ट स्पॉट्स ये पर्यटन स्थल सुकमा जिला में स्थित है।
तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका सुकमा जिला देखेंगे। तो याद रखना है पहला रॉक गार्डन है सुकमा जिला में छत्तीसगढ़ का, तो रामाराम में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन बनाया गया है और राज्य सरकार ने दोस्तों इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा। ओके, और भी है सुकमा जिला के संबंध में याद रखना है कि गुप्तेश्वर जलप्रपात है जो कि सबरी नदी पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि रानी दरहा जलप्रपात ये भी आपका सबरी नदी पर है, ओके, सुकमा जिला में। और इसको याद रखना है कि फूलपाड़ इंदुल जलप्रपात ये दंतेवाड़ा जिला में है, ये अलग है। और मलगीर इंदुल जलप्रपात ये सुकमा जिला में है, दोनों अलग अलग है। ओके, तो याद रखना है फूलपाड़ जलप्रपात को ही इंदुल जलप्रपात बोलते हैं जो कि दंतेवाड़ा में है। ओके, और मलगीर इंदुल जलप्रपात ये मलगीर नदी पर है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि तुंगल इको पर्यटन केंद्र ये भी कहाँ पर है, सुकमा जिला में है। याद रखिएगा कि देखिए कि सिंचाई के लिए बनाए गए तुंगल डैम को इको पर्यटन स्थल के रूप में दोस्तों विकसित किया गया है। ओके, इको पर्यटन केंद्र के रूप में, और 1980 में बनी है ये तुंगल बांध। ओके, इसको भी याद रखना है कि दोरनापाल ब्रिज ये आपका है ना सुकमा जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर है और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क पुल है ना। तो दोरनापाल पुल कहाँ है, किस जिले में है, तो सुकमा। ओके, तो सुकमा जिले के संबंध में इतना कुछ आपको रखना है याद। ये वाला प्रश्न देखिए किस देश ने 15वीं आईसीसी अंडर 19 एक दिवसीय विश्व कप 2024 जीत लिया है। ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ध्यान दीजिए। तो ये दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया ने 15वीं आईसीसी अंडर 19 एक दिवसीय विश्व कप 2024 जीत लिया है और उन्होंने फाइनल में भारत को हराया है। और अंडर 19 विश्व कप का जो है मुकाबला 11 फरवरी 2024 को दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के विलोमुर पार्क बेनोनी में खेला गया। ठीक है, ऐड करिएगा। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क किस जिले में बनाया जाएगा, तो इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चले, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।